नमस्कार दोस्तों, कृषि ज्ञान में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं NPK 0050 के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे गेहूं में NPK 0050 का प्रयोग हम कब कर सकते हैं, कितनी मात्रा में कर सकते हैं और इसके प्राइस क्या होते हैं। कंपनी का हमें NPK 0050 ज़्यादा फायदेमंद करेगा, ज़्यादा फायदा देगा। किसान भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूँ में NPK 0050 का क्या काम होता है। NPK 0050 में किस किस चीज़ की मात्रा होती है। किसान भाइयों, NPK 0050 में इसमें पोटास की मात्रा होती है। NPK यानी PK 0050 यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये 00 होते हैं और पोटास होती है 50%, यानी इसमें 50% पोटास होती है। और किसान भाइयों, इसका प्रयोग क्यों करना जरूरी होता है। किसान भाइयों, इस समय गेहूं में पोटास की आवश्यकता बहुत जरूरी है, क्योंकि गेहूं में नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो दाना जो होगा वो सिकुड़ जाएगा, दाना सही समय से भराव नहीं हो पाएगा। और इसलिए NPK 0050 का जो हम स्प्रे हैं वो सही समय पर जरूर करें। इस साल ज़्यादा सर्दियां नहीं पड़ रही हैं और मौसम में शुष्की आने लगी है, यानी मौसम में नमी आने लगी है और सही समय पर हमें पानी लगाना सही समय पर भी जरूरी है। गेहूं में किसान भाइयों 2 से 3 पानी यानी 3 पानी तो जरूर लगाएं। 3 पानी लगाने के बाद ही किसान भाइयों, जो हमारे गेहूं में पर्याप्त नमी रहनी चाहिए, जिससे जो दाने का भराव होगा, बालियां आएंगी, गबोद अवस्था में जो बाली बनेगी, दाने का भराव अच्छे से होगा, दाना चमकदार होगा, वजनदार होगा। और इसलिए किसान भाइयों, सबसे पहली बात तो सिंचाई सही समय पर सिंचाई करना है। अब दूसरी सिंचाई का समय आ चुका है किसान भाइयों। अब 26 जनवरी का जो दिन है, यानी 26 जनवरी आ चुकी है किसान भाइयों। ये दूसरे पानी का समय है और तीसरा पानी हमें लगाना है किसान भाइयों। हमें फरवरी में तीसरा पानी लगाना, जब गबोद अवस्था में आ जाए, बाली निकलने लगे। गेहूं गबोद अवस्था में आने के बाद बाली निकलना शुरू हो जाए, तभी हमें तीसरा पानी का प्रयोग करना है। और किसान भाइयों, NPK 0050 का हमें प्रयोग कब करना है। इसी टॉपिक पर हम आते हैं कि NPK 0050 का हमें प्रयोग कब करना है। जब बालियां निकलना शुरू हो जाए, 50 से 60% बालियां निकल जाए, तब हमें NPK 0050 का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, उस समय पर अगर हम NPK 0050 का प्रयोग करेंगे, यानी पोटास का छिड़काव करेंगे, तो उस समय पर जो बालियां बनेगी, उसका जो दाने का भराव अच्छे से होगा, दाना वजनदार होगा, चमकदार होगा, बालियों की लंबाई बढ़ेगी। अगर हम इस समय पर पोटास का प्रयोग नहीं करते हैं तो किसान भाइयों, मौसम जो है, अगर लू चलने लगेंगे, मौसम में दाना जो सूखने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा, इसलिए हमारी पैदावार पर बहुत ही लंबा फर्क पड़ेगा। इसलिए किसान भाइयों, हम हर किसान भाइयों उसको यही सजेस्ट करेंगे कि NPK 0050 का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि इस साल सर्दी बहुत कम पड़ रही है और नमी का मौसम, नमी उसमें बनाए रखना जरूरी है। NPK 0050 को कितनी मात्रा में हमें प्रयोग करना है। किसान भाइयों, हमें 1 एकड़ का, किसान भाइयों हमें 1 किलोग्राम का पैकेट NPK 0050 को 1 एकड़ में घोल बनाकर इसका स्प्रे करना है। और स्प्रे किसान भाइयों सही समय पर इसका हमें स्प्रे करना है। और इसकी हम कीमत की बात करें किसान भाइयों, NPK 0050 की कीमत की बात करें तो अलग अलग कंपनियों का आता है। अगर अच्छी कंपनी का हम लेते हैं तो किसान भाइयों लगभग 150 से 200 रुपये किलो प्रति किलो तक मिल सकता है। और हमारी राय यही है किसान भाइयों, अगर आप NPK 0050 का प्रयोग करते हैं तो हम एरिज कंपनी या इफ्को कंपनी का या किसी अच्छी कंपनी का प्रयोग करें, ताकि हमें रिजल्ट जो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे देखने को मिले। और किसान भाइयों, इस समय पर पोटास का प्रयोग बहुत ही आवश्यक, बहुत ज़रूरी है। और इस बात को किसान भाई नोट कर लें कि इसको स्प्रे करने के बाद एक खेत में इस चीज़ का स्प्रे करें, एक खेत में ना करें। और दोनों खेतों में आप रिजल्ट देख सकते हैं और दोनों खेतों की बालियों को निकालकर उसके दानों का वजन कर सकते हैं कि किस जो स्प्रे हमने की है NPK 0050 की, उसका दाना कितना वजनदार है और जिसमें नहीं की उसका दाना कैसा है। आपको रिजल्ट साफ दिखने लगेगा। आप भी किसान भाई यही मानने लगेंगे कि NPK 0050 की स्प्रे बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कैसी लगी ये आपको जानकारी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाइयों सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें।